हेलो क्लास 6। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ में हम देखते हैं कि जब सेटल्ड लाइफ लोगों ने शुरू की, जो अर्ली पीपल थे, अर्ली ह्यूमंस थे, उन लोगों ने जब शुरू किया तो क्या हुआ, उसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो थी फार्मिंग। और फार्मिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें होता क्या है कि चूँकि जो किसान है या जो भी लोग हैं वो फार्मिंग के लिए एक लैंड, एक मतलब जगह, एक ज़मीन जो है प्रिपेयर करेंगे, उसको बनाएंगे इस लायक कि मतलब उस पर जो है फसलें, जो क्रॉप्स हैं, उनको उगाया जा सके। और फिर उस पर जो है प्लांट्स वगैरह उगाते हैं। फिर उसके देखा जाता है कि भाई जो फसल उगाई जा रही है उसको पानी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेगुलरली उसको प्रोवाइड करें। इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके का जो कंडीशन जो है, इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो जहाँ पे हो पाती हैं, वहीं पर जो कृषि का काम है, एग्रीकल्चर का काम है या फार्मिंग का काम है, उसको शुरू किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि पहले तो जो है एक अच्छी उपजाऊ ज़मीन हो, फार्म लैंड। इसके बाद से बीज हों जिनको बुआई किया जाए, और उसके बाद से जो पानी है जिससे जो पौधे हैं उनकी सिंचाई की जाए। तो इस सारी व्यवस्था के साथ ही जो है उन्होंने शुरू किया। फिर चूँकि मैंने बताया था कि क्लाइमेट चेंज हुआ और उसमें जो है किस तरीके से कुछ घासें थी जिस पे ग्रेन था, ठीक है। तो जो ऐसी घासें थी जिनमें ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन्स मिलते थे, जिनसे उनको छोड़ करके जो बाकी वीड्स थे, बाकी जो प्लांट थे, उनको हटा करके और साफ़ किया ताकि वही जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। साथ ही जो है उनको जो दूसरे जानवर जो उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, ऐसे पक्षी, बर्ड्स वगैरह, तो उनसे भी उसको प्रोटेक्ट किया। और इस तरीके से उन्होंने जो है अपना काम किया। और फिर जो है जब फसल पकती थी तो उसको काट करके और उससे दाने अलग करके और उससे जो है अपना जो है वो गुजारा करते थे मतलब फीडिंग होती थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। फिर अब आप देखोगे तो भाई दाने होंगे, दानों को जो है इकट्ठा रखने के लिए वो अलग अलग जो है चीज़ें बनाएंगे जिसमें जो है वो दानों को रख पाएँ और उनको जो है ताकि वो दाने जो है ख़राब ना हों। इसके बाद से हम देखते हैं कि ये एक काम हो गया, एक्टिविटी, और इसके साथ ही कुछ और भी करें वो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जानवरों को पालना शुरू किया और दोनों को जो है एक साथ ही उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब एग्रीकल्चर और साथ ही जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है उसको भी। तो ये दोनों काम करने से ये हुआ कि वो एक जगह सेटल्ड लाइफ जीने के लिए सक्षम हो गए, इनेबल्ड हो गए। अब इसके बाद से इसके लेट्स राइट 2 के क्वेश्चंस हैं कि व्हाई डिड अर्ली फार्मर्स स्टे एट ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो एक लंबे समय तक क्यों रुकते थे? ऑब्वियस है कि चूँकि उनको जो है खेती करनी पड़ती थी। दे स्टे एट ए प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये जो है एक्टिविटीज़ के लिए वो रुकते थे, क्योंकि जो फार्मिंग है वो एक दिन में या बहुत कम समय में नहीं होता है पूरा। उसके लिए वो चूँकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए ऐसा होता था। इसके बाद से है राइट वन इन्फ्लुएंस यूजफुलनेस, राइट वन यूजफुलनेस ऑफ रेयरिंग एनिमल टू द अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो दिया है कि मतलब कि ऐसे यूज़फुल जो जानवर थे उनकी क्या उपयोगिता थी। तो जानवरों की उपयोगिता ये थी कि उससे मेन्योर भी मिलता था उनको, प्लस जो एग्रो वर्क्स थे उसमें भी हेल्पफुल थे वो। तो इस तरीके की चीज़ें उनके पास था। और हायरिंग करते थे, मतलब लेकर के जब उस चराते थे, चरवाहे की ज़िंदगी जीते थे, तो उसमें ये था कि भाई अपने जानवरों को लेकर के इधर उधर घूमते थे और उसी से जो है उनकी फीडिंग होती थी। लेट्स फाइंड आउट में आप देखोगे इंडिया का मैप दिया है और इसमें जो है कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं और उन पे जो है किस किस चीज़ की खेती होती थी, क्या क्या चीज़ें थी, उनकी स्पेशलिटी जो है दिया हुआ है। जैसे मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में पड़ता है और वहाँ पर जो है ग्रेन्स उगाए गए थे, फसली, वीट, बार्ली, और यहाँ से पाए गए हैं
सीप के बोन मतलब भेड़ की हड्डियाँ, गोट, कैटल और अर्थन पॉट्स मतलब जो मिट्टी के बर्तन है वो बनाए थे उन लोगों ने। विद ज्योमेट्रिक एंड एनिमल्स साइंस, तो ज्योमेट्री वहाँ पे मिली है जिस पे जो है जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, निशान मिले हैं। फिर उनके रूम वगैरह कैसे थे ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। इसके बाद से है आपका बुर्ज होम नंबर 1 पे, तो उसमें है कि यहाँ से ग्रेन्स कौन से मिले हैं, वीट मिला है, दाल मिली है, कुत्ते की जो है हड्डियाँ मिली हैं, और यहाँ पे जो कैटल्स हैं वो मिले हैं, सिप, गोट, बफलो, हैंडमेड अर्थन पार्ट्स, हाउस डग इनटू ग्राउंड मतलब यहाँ पे जो हाउस मिला है, घर मिला है, वो अंडरग्राउंड मिले हैं, मतलब उसको गर्तावास बोलते हैं हिंदी में। मतलब ऐसे गड्ढा बना करके नीचे ज़मीन के अंदर, और उसमें लोग रहते थे। अब आप एक चीज़ और देखोगे कि तो बुर्ज होम कहाँ पे है। बुर्ज होम को आपके मैप में दिखाया है कि ये कश्मीर में है, और कश्मीर में है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, और जब ठंड ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि उस ठंडी की वजह से जो है लोगों को परेशानी होगी, और उस ठंड से बचने के लिए लोग जो है वो जो गर्तावास है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद से जो दूसरे नंबर पे है ये गुफरकाल है। गुफरकाल भी आप देखोगे तो ये भी जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू वाले रीजन में पड़ रहा है। यहाँ से भी ग्रेन्स मिले हैं, दाल मिली है, यहाँ पर बकरी, भेड़, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, हाउस भी वही इनटू ग्राउंड गर्तावास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे निडल्स मिली हैं, सुइयाँ मिली हैं, और ये सुइयाँ बोन्स की बनी हुई हैं, हड्डियों की। इसके बाद तीसरा जो था मेहरगढ़ वो मैंने बताया आप लोगों को। फोर्थ है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा के बारे में बेटा मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कोल्डिहवा से जो है वो राइस के साक्ष्य मिले थे। तो राइस, ब्रोकन एनिमल बोन्स एंड सर्कुलर हट्स, जो गोलाकार वो झोपड़ियाँ हैं, तो ये चीज़ें मिली थी। फिर महागरा, ये भी जो है यही इलाहाबाद के पास में ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो राइस के साक्ष्य मिले हैं। सिक्स्थ है चिरांद जो बिहार में है, यहाँ से वीट, ग्रीन ग्राम मतलब हरा चना मिला है, बार्ली, बोन्स ऑफ बफलो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है। ये जो है सारी साइट्स के बारे में दिया हुआ है कि किस साइट से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद से जो दिया हुआ है इधर कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, लेट्स फाइंड आउट में, तो इस क्वेश्चन आंसर को जो है करना है, ठीक है। अब ये आप जो है करके और अपनी नोटबुक में शो करिएगा मुझे,